देश के ये 10 राजघराने जो लोकसभा में आजमा रहे हैं किस्मत, देश के राजघराने के वंशजों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। इनकी संख्या 10 के लगभग है। पहले ये कांग्रेस के तरफ से मैदान में हुआ करते थे, लेकिन वक्त का पहिया मुड़ा और अब भाजपा इनको टिकट दे रही है। बीजेपी ने कर्नाटक की मैसूर लोकसभा सीट से इस बार यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा वादियार को उम्मीदवार घोषित किया है। यह नाम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि उनके दादा श्रीकांत दत्ता नरसिम्हा राजा वाडियार 1999 तक 4 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके थे। 2004 में उन्होंने चुनाव हारने के बाद राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन 20 साल बाद अब इस शाही परिवार के नए सदस्य ने बीजेपी के माध्यम से राजनीति में एंट्री कर ली है। दूसरी सीट है पश्चिम बंगाल का कृष्णानगर। इस सीट से ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को टिकट दिया है। ये तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं और चर्चाओं में रहती हैं। वहीं पीएम मोदी ने फोन पर अमृता राय से बात की। बीजेपी ने पूर्ववर्ती कृष्णानगर राज परिवार की रानी मां या राजमाता अमृता राय को टिकट दिया है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए लड़ाई जबरदस्त है। दोनों एक एक सीट को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी की दम लगाए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी किसी अन्य पार्टी को एंट्री देने के मूड में नहीं होती है। बंगाल का किला ममता बनर्जी के लिए सुरक्षित माना जाता है। नाम है राजस्थान की राजसमंद सीट का। यहाँ से महिमा कुमारी विश्वराज सिंह मेवाड़ को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। विश्वराज सिंह की पत्नी है, जो मेवाड़ राजघराने के सदस्य हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही राजपूतों के इस गढ़ में सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे और नाथद्वारा से चुनाव लड़ा था। त्रिपुरा ईस्ट लोकसभा सीट से पार्टी ने कृति सिंह देव वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वो त्रिपुरा के मानिक राज परिवार की सदस्य हैं। कृति के पति योगेश्वर राज सिंह भी कवर्धा राजघराने के वंशज हैं। कृति त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्युत देव वर्मा की बड़ी बहन भी हैं, जो पार्टी प्रदेश की एनडीए सरकार का हिस्सा है। ओडिशा की कालाहांडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मालविका केसरी देव पर भरोसा जताया है। वे बीजेपी के पूर्व सांसद अलका केसरी देव की पत्नी हैं, जो कालाहांडी राजघराने के सदस्य हैं। दोनों पति पत्नी ने पिछले साल ही भाजपा का कमल थामा था। पंजाब में कांग्रेस की पूर्व सांसद परनीत कौर ने हाल ही में बीजेपी का साथ पकड़ा है। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो कि पटियाला राजघराने के सदस्य हैं। परनीत कौर फिर से पटियाला से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के टिकट पर अपनी परंपरागत गुना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया अब तक यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे। फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ओडिशा में संगीता कुमारी सिंह देव ओडिशा की पटनागढ़ बलांगीर राज परिवार की सदस्य हैं। बीजेपी ने बलांगीर सीट से अपनी सांसद संगीता कुमारी सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। राजस्थान की झालावाड़ बाड़ा लोकसभा सीट से 3 बार के सदस्य दुष्यंत सिंह को बीजेपी ने चौथी बार भी यहीं से चुनाव मैदान में उतारा है। वे धौलपुर राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं। महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट को लेकर महायुति गठबंधन में बीजेपी की सहयोगियों के साथ बातचीत जारी है। भाजपा किसी भी सूरत में इस सीट पर अपने राज्यसभा सदस्य उदयराजे भोसले को उतारना चाहती है। भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। 2019 में वे एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के माध्यम से संसद में पहुंचा दिया था।